हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसी समस्या का हल जिनसे अक्सर हमारे रांची शहर हो या गांव वगैरह हो, विलेज एरिया हो, एग्रीकल्चर हो, वहाँ पे बहुत लोग फेस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को कि हम लोग एसी स्टार्ट करते हैं तो हमारा एसी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, या वाटर मोटर पानी का पंप जो है मोटर जो हम स्टार्ट करते हैं तो चल नहीं पाता है, या इस तरह का बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज की समस्या है या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की समस्या है। तो इस तरह से लोग परेशान हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों का निदान लेकर आया हूँ। पावर गार्ड का एक ऐसा स्टेबलाइजर जो बहुत लो वोल्टेज हो तब भी काम करेगा, बहुत हाई वोल्टेज हो अप टू 500 वोल्ट तब भी काम करेगा, ऑटोमेटिक अगर आपको काम करना है तब भी काम करेगा, मैनुअली आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तब भी काम करेगा, सिंगल फेज है तब भी काम करेगा, अगर आपके यहाँ 2 गरम तार लाए हैं तब भी काम करेगा, न्यूट्रल का प्रॉब्लम है तब भी काम करेगा। मतलब कोई ऐसा वजह नहीं बच जाता है कि आप हमारा जो स्टेबलाइजर जो हम दे रहे हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे। आपके यहाँ सिर्फ लाइन आना चाहिए, ग्रिड से लाइन आना चाहिए और ये स्टेबलाइजर आपके तमाम परेशानियों को दूर करेगा, वोल्टेज से रिलेटेड आपके परेशानियों को दूर करेगा। चाहे आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम हो, हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा, एसी स्टार्ट करें तो वोल्टेज ड्रॉप कर जा रहा, ये समस्या हो, या आपके यहाँ बहुत लो वोल्टेज हो, आपका फैन स्पीड से नहीं चल पा रहा, रोशनी बल्ब नहीं दे पा रही है, प्रॉपर टीवी नहीं चल पा रहा, हमारा मोटर पंप सही से प्रेशर नहीं चढ़ा पा रहा, पानी नहीं चढ़ा पा रहा, या हमारा एसी है सही से कूलिंग नहीं कर पा रहा, हमारा कूलर है सही से हवा नहीं दे पा रहा। इन सब चीज़ों का समाधान हम लेकर आए हैं एक 5 kVA का पावर गार्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिसका लुक जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका 8 kVA में भी मिलेगा, 5 kVA में भी मिलेगा, 10 kVA में मिलेगा, 3 kVA में मिलेगा, सभी में आपको ये स्टेबलाइजर मिलेगा। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको 8 kVA का स्टेबलाइजर जो सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर गार्ड का आप मोनोग्राम देख रहे हैं, लोगो लगा हुआ देख रहे हैं पावर गार्ड का जो है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक कम मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर लिखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 kVA है। तो ये 8 kVA का स्टेबलाइजर है और जिसमें आप 2 रोटरी स्विच देख रहे हैं, एक ये रोटरी स्विच देख रहे हैं, एक दाहिने साइड में राइट हैंड साइड में एक रोटरी स्विच है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रोटरी हम लोग घटाने या बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, और एक रोटरी दिया हुआ हमारा ऑटोमेटिक, मैनुअल, बाईपास या ऑफ और लो करने के लिए दिया हुआ है। तो ये हुआ इसके सामने का, और साथ में आपको एक MCB दिया हुआ है। ये आपको सेफ्टी के लिए एक MCB दिया हुआ है, जैसे अगर आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, इसके आगे जो कनेक्शन लगा हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, या इसकी कैपेसिटी 8 kV से ज़्यादा अगर आप इस पर लोड डालते हैं तो ये MCB प्रोटेक्शन के तौर पे जो है नीचे गिर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये इस तरह से ऑफ हो जाएगा सेफ्टी के लिए, ये ताकि आगे का सामान खराब ना हो और आपका सब कुछ सेफ रहे, उसके लिए सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये हम आपको सामने का लुक दिखा रहे हैं, ये आपका सामने का लुक हो गया, जिसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि हेवी ड्यूटी, ये काफ़ी हेवी लोड चलाने के लिए आपको हेवी ड्यूटी का यहाँ पे आप देख रहे हैं मोनोग्राम लगा हुआ है, जिसमें 2 साल की वारंटी है, और वोल्टेज का प्रोटेक्शन, वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है आपका, हाई वोल्टेज से, लो वोल्टेज से, ओवर वोल्टेज से, सिंगल फेज से, डबल फेज से, सभी चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है। ये रोटरी हम लोग कहते हैं सिलेक्शन स्विच, जिसमें हम लोग लो करने का ऑप्शन है, बाईपास या ऑफ करने का सिलेक्शन है, मैनुअल करने का सिलेक्शन है, और जैसे अभी ये ऑटोमेटिक में किया हुआ है, अभी देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक में किया हुआ है। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि सारा काम ये खुद होता है। हम इसका ऑपरेट भी करके दिखाएंगे, किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये 8 kVA का पावर गार्ड का वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में काम करता है। आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम हो, वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या से ये आपका समाधान निकालेगा, निदान निकालेगा। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है? ये है पावर गार्ड का वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैपेसिटी 8 kVA है। तो ये तो हो गया, इसके बारे में आपको सामने से बतला दिए। कुछ खास बातों को हम सबसे पहले बतला दें इसमें कि ये जो है आपका वाइड रेंज, मैंने काफ़ी ये से रेंज से, लो वोल्टेज से ये काम करता है। जैसे कि अगर आप मैंने बताया इसमें कि इसमें सिंगल फेज भी ऑपरेट होता है, मैंने ठंडा और गर्म तार भी डाल सकते हैं, और गर्म तार भी डाल सकते हैं, इसको डबल फेज कहते हैं, 440 भी कहते हैं, डबल फेज भी कहते हैं। तो इसमें दोनों तरह का आप
लाइन डाल सकते हैं, ठंडा गर्म तार भी डाल सकते हैं और गर्म तार भी इस पे आप लगा सकते हैं। अब बात करें कि इसका इनपुट रेंज कितना है, मतलब कितने लो वोल्टेज से ये काम करेगा, तो हम आपको बता दें कि अगर आप गर्म और गर्म, बात समझिए, गर्म और गर्म मतलब दोनों, जिसमें हम टेस्टर में जब हम टेस्ट करते हैं तो दोनों में लाइन आ रहा, तो ये हो गया आपका फेज और फेज, जिसको लोग 440 लाइन भी कहते हैं, डबल फेज भी कहते हैं। अगर आप दो गरम तार इस पे लगा रहे हैं, जो हमारा पोल से दो गरम तार आ रहा वो अगर आप लगा रहे हैं, तो इसको मैनुअल में अगर हम लोग रखेंगे तो इसका इनपुट रेंज जो है 35 वोल्ट, बहुत ही कम वोल्टेज, 35 वोल्ट भी अगर एक फेज में होगा, दोनों मिला के 70 वोल्ट भी होगा, तो आप उसे कंप्लीट 200 to 240 वोल्ट बना सकते हैं। फिर से समझिए, अगर आपके यहाँ दो गरम तार आ रहा, दो गरम जिसमें हम लोग फेज लाइन भी कहते हैं, 440 लाइन भी कहते हैं, जो हम लोग टेस्टर पे जब लाइन टेस्ट करते हैं, जो पोल से हमारा डायरेक्ट दो तार आ रहा है, तो दोनों में अगर पावर आ रहा तो वो दोनों फेज कहलाता है, लाइव वायर कहलाता है। अगर वो हम इस पे लगा रहे हैं और हम लोग मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम 35 वोल्ट भी होगा, तो ये आराम से 200 to 240 वोल्ट बनाकर आपको देगा। अब बात करते हैं कि अगर हम मैनुअल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन हमारा गर्म ही आ रहा है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली काम करे, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो भी इस पे ऑप्शन है, आप इसे सिंपली ऑटोमेटिक में कर दीजिए। और अगर आपके घर में अब भी 70 वोल्ट अगर इन कर रहा, आपके घर पे 70 वोल्ट एक फेज में अगर 70 वोल्ट भी आ रहा, तो ये स्टेबलाइजर आपका ऑटोमेटिकली काम करेगा। उसे मैं अभी चला कर दिखलाऊंगा, अभी प्रूफ करके दिखलाऊंगा, अभी टेस्ट करके दिखलाऊंगा कैसे ये 70 वोल्ट से काम करेगा, इसके बारे में। इसके बाद हम आपको बतलाएं, तो पहले हम बता दें कि मैनुअल ये आपका 70 वोल्ट से काम करेगा जब सिंगल फेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, और 140 वोल्ट से काम करेगा जब आप ठंडा और गर्म तार इस पे सिंगल फेज डाल रहे हैं। तो फिर से बात समझ लीजिए, अगर आप ठंडा और गर्म तार डाल रहे हैं तो मैनुअली 70 वोल्ट से काम करेगा, और ऑटोमेटिक जो है सिंगल ठंडा और गर्म तार में 140 वोल्ट से काम करेगा। इसके बाद हो गया कि अगर आप डबल फेज इस पे डाल रहे हैं, तो ये 35 वोल्ट से मैनुअल काम करेगा और 70 वोल्ट से ऑटोमेटिक काम करेगा ये स्टेबलाइजर। इसके बाद इसके दूसरी खूबी के बारे में बताएं, तो ये ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल का भी ऑप्शन है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अभी ऑटोमेटिक में है, जिसे हम लोग इसको मैनुअल कर लिए। यहाँ पे देखिए, अभी हम इसको मैनुअल कर लिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका नट जो है, यहाँ पे इसका रोटरी का नट को आप देख रहे हैं, ये बतला रहा है कि ये अभी मैनुअल की तरफ है। जैसे कि ये अभी ऑफ कर दे रहे हैं हम लोग, ये अभी ऑफ की तरफ है, ये आपका लो की तरफ है, और ये आपका ऑटोमेटिक की तरफ है। क्या होता है, कैसे होता है, फंक्शन में भी आपको करके दिखलाऊंगा। सिर्फ मैं बतला रहा हूँ कि इसे हम लोग ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल स्टेबलाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मैनुअल करने का भी ऑप्शन है और ऑटोमेटिक भी करने का ऑप्शन है, इसलिए हम लोग इसको ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल स्टेबलाइजर कहते हैं। फेज की बात की जाए तो इसमें सिंगल फेज और डबल फेज दोनों हम लोग इस पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, लगभग कंपनियों में जो स्टेबलाइजर आता है, बड़ी से बड़ी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ी से बड़ी कंपनियों का अगर आप स्टेबलाइजर देखेंगे तो उसमें आपके अंदर का जो ट्रांसफार्मर होता है, जो सबसे कॉस्टली चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग का मिलता है। लेकिन इस पे 100% कॉपर का आपको स्टेबलाइजर मिलेगा। पावर गार्ड का जो है 100%, अभी आप देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा 100% कॉपर। यहाँ पे देखिए, अभी हम और भी जगहों पे दिखलाएंगे कहाँ पे हमारा 100% कॉपर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आपको दिखला रहे हैं कि इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, जनरली बड़ी से बड़ी कंपनी या छोटी कंपनियां जो है, लोकल बाजार में जो हम लोग स्टेबलाइजर परचेज करते हैं, वो लोग एल्यूमिनियम का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही काम करता है और बेस्ट काम करता है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन की बात की जाए तो एक सोना है तो एक चांदी है। तो ये आपका सोना है, क्वालिटी में ये आपका सोना है, बेस्ट है, लास्टिंग में ये आपका बेस्ट है। और अगर कल को, जब तक वारंटी है तो तक तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सर्विस करके देंगे, इसमें 2 साल की वारंटी है। लेकिन 8 साल 10 साल जब आप इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे और तब आपको अपग्रेड करना होगा, तब लगता है कि ये स्टेबलाइजर 8 साल 10 साल के बाद अगर आपकी ये काम का नहीं रह गया,
तब भी अगर आप इसे सेल करेंगे तो 3000 से 5000 के आसपास आपको उस टाइम इसका वैल्यू मिल जाएगा। सिर्फ इसके अंदर कॉइल जो है कॉपर क्या होने की वजह से इसका रीसेल वैल्यू 3000 से 5000 आपको उस टाइम भी मिल जाएगा। इसका पैसा आधा वसूल आपका हो जाएगा। लेकिन बाजार में जो मिलता है उस पे एल्युमिनियम होता है और जनरली दुकानदार लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम को ही कॉपर बतला करके बेच देते हैं। और हमारे भाई बंधु, हमारे कंज्यूमर बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं होता है, उन लोगों को मतलब कि गलत तरीके से झूठ बोल करके माल बेच दिया जाता है, एल्युमिनियम को कॉपर बतला के बेच दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद इसके अंदर एक बहुत ही खास फीचर्स है। इसके अंदर जो खास फीचर्स ये है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, कि इसमें जो है हाई कैट और टाइम डिले की भी फैसिलिटी है। पहले हम आपको टाइम डिले यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ वेरिएक मशीन लगी हुई है। आपको टेस्ट करने के लिए हम लोग 2 डिजिटल मीटर लगाए हुए हैं, जो एक इनपुट हो रहा है जो पोल से लाइन आ रहा, एक जो बना के हमें आउटपुट दे रहा है उसके लिए। और इधर आप सेटअप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग डिजिटल मीटर वगैरह लगाए हुए हैं और कुछ बल्ब वगैरह जो है हम लोग यहाँ पे जोड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 बल्ब जोड़े हुए हैं ताकि हम आपको दिखला सकें कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सो ये बल्ब हो गया, एक CFL हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग सिर्फ आउटपुट चेक करने के लिए जो है यहाँ पे सेटअप लगा कर रखे हैं। हम आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं कि इस 45 सेकंड का टाइम डिले है। टाइम डिले क्या होता है? टाइम डिले क्या होता है देखिए, मैंने अभी इसमें पावर कट कर दिया है, यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है। इस तरह का लाइन मैंने काट दिया है, लाइट बल्ब सब ऑफ हो चुका है। अब जब हम इस पे लाइन देंगे, मान लेते कि लाइन सडन लाइन आपके घर पे पावर कट था, अचानक से लाइट आ गया, मैं इस पे लाइन दे रहा हूँ, तो इस पे लाइन देने के साथ जो है ये आपका लाइन इस पे तो आ रहा, लेकिन ये आउटपुट अभी नहीं दे रहा। इसका आउटपुट देखिए 0 दिखला रहा है। ये डिजिटल मीटर में है, इनपुट और आउटपुट दोनों शो करते रहता है। IP मतलब हो गया इनपुट, 140 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे इनपुट, लेकिन आउटपुट अभी 0 दिखला रहा है। ये 45 सेकंड के बाद, आफ्टर 45 सेकंड के बाद यहाँ भी देखिए हमारा आउटपुट ऑफ किया हुआ है। 45 सेकंड के बाद इसका आउटपुट देगा, जब तक कि इस वोल्टेज को समझेगा उसके बाद फिर सप्लाई देना शुरू करेगा, ताकि सडन आपके यहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, स्पाइक करंट आ रहा तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, बहुत ओवर वोल्टेज आ रहा तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या करता है, ये 45 सेकंड इस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर सप्लाई को देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अब लाइट आ गया है, हमारा आउटपुट भी यहाँ 202 वोल्ट दिखला रहा है और यहाँ भी देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अभी जैसे इनपुट दिखा रहा है 136 वोल्ट और आउटपुट जो हमारा है अभी 200 वोल्ट के आसपास अभी हमारा आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी 142 वोल्ट आ रहा और 207 वोल्ट हमारा बना कर ये दे रहा। तो ये है टाइम डिले। टाइम डिले मैंने आपको दिखला दिया कि 45 सेकंड का टाइम डिले है। पावर जैसे ही इस पे आता है तो 45 सेकंड के बाद ये सप्लाई को देना शुरू करता है। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग डिजिटल मीटर लगाए हुए हैं टेस्टिंग के लिए, एक CFL लाइट को भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये हो गया टाइम डिले के बारे में। अभी हम हाई कट भी आपको चेक करके दिखलाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ 100% कॉपर में है और साथ में जो है उसके कॉइल जो होता है, कोर जो होता है, उस कोर के बारे में लोग नहीं जानते हैं, ना ही पूछते हैं। तो इसके कोर के बारे में बता दें कि ये कोर जो लगा हुआ है वो प्रीमियम कोर लगा हुआ है, जिसे हम व्हाइट कोर भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट के लिए आपको एक डिजिटल मीटर भी लगा हुआ है और 2 साल की इस पे कंप्लीट वारंटी है। 2 साल में आपका कोई भी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है इस पे तो 2 साल तक के आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ये स्टेबलाइजर में 2 साल के दरमियान में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिलेगा। 1 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे कंटिन्यू रखें, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं। अब हम आगे बतलाएंगे। अगर आपको इस से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए, आपको अगर अच्छा लगता है ये जानना और अपने घर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानना ही चाहिए। बिना सोचे समझे अगर आप स्टेबलाइजर ले लीजिएगा तो फिर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपका वोल्टेज का समस्या से जो आप परेशान है वो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो आपको आगे देखना चाहिए। तो हम आगे अब बतलाएं आपको कि इसको हम लोग टेस्ट करके पहले दिखलाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, किस तरह से करता है। तो यहाँ पे आप देखिए
कि यहाँ हमारा 2 डिजिटल मीटर लगा हुआ है, एक वेरिएक मशीन लगी हुई है, हमारा आउटपुट के लिए बल्ब वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पे स्टेबलाइजर को ऑपरेट करके दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएं कि यहाँ पे अभी हमारा ऑटोमेटिक में ये हमारा रोटरी जो है ऑटोमेटिक में किया हुआ है। और यहाँ मीटर में देखिएगा तो ओपी मतलब आउटपुट, मतलब कितना बना के दे रहा है, 206 वोल्ट दे रहा है। तो ये क्या है कि 200 से 240 250 वोल्ट आपको आउटपुट देगा। और इनपुट कितना दिखा रहा है, 142 वोल्ट। इनपुट मतलब पोल से कितना करंट आ रहा है, तो 142 वोल्ट आ रहा है। और आउटपुट कितना दे रहा है, 206 वोल्ट दे रहा है। तो ये आपका ऑटोमेटिक प्रॉपर बेहतरीन से ये काम कर रहा है। अब हम लोग दिखाते हैं मैनुअल। मान लेते हैं कि आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम है, तो हम लोग इसको बहुत कम वोल्टेज है, तो इसको क्या हम लोग करेंगे कि मैनुअल में कर देंगे। मैनुअल में जो है, अब हम लोग यहाँ पे मैनुअल करने के बाद ये रोटरी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रोटरी है, इसे जैसे ही हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ये यहाँ पे आप आउटपुट में चेक कीजिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 206 वोल्ट अभी आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना बिलो वोल्टेज से ये काम करेगा, मतलब मैनुअल जो है आपका कितना वोल्टेज लो रहेगा तब भी ये आपका काम करेगा। देखिए मान लेते हैं 70-80 वोल्ट आपके यहाँ आ रहा है, मान लेते हैं 70-80 वोल्ट आ रहा है। और अभी हमारा रोटरी जो है 4 नंबर पे है, मुझे और भी वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा वोल्टेज जो है इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज जो है, यहाँ पे हम लोग आपको ये हमारा वोल्टेज जो है मिनिमम जो है आपका 70-80 वोल्ट भी रहेगा। तो इसे हम लोग पूरा 220 बना सकते हैं। आउटपुट इससे हम लोग 220 ले सकते हैं। इससे हम लोग ज्यादा कर रहे हैं तो आउटपुट जो है हमारा 240 से एबव आ जा रहा है, इसलिए आपका ऑटो कट हो जा रहा है और ये हाई कट होकर के ऑफ हो जा रही है। एक बजर की साइन दे रही है और ये बतला रहा कि आपके यहाँ जो है वोल्टेज ज्यादा हो गया है। इसे हम जैसे कट करके यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये रोटरी जो है यहाँ पे 1 to 8 आपको करने के लिए, जैसे आपको इंक्रीज करना है, वोल्टेज को इंक्रीज करना है, तो 1 2 3 जिस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जितना वोल्टेज मुझे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम यहाँ पे जैसे 203 वोल्ट की अभी आवश्यकता आ रही है, 230-32 वोल्ट यहाँ पे भी आपको दे रहा है। तो अगर इससे ज्यादा वोल्ट आएगा, जैसे हम इस रोटरी को और थोड़ा बढ़ाएंगे, तो ये आपका ऑटो कट हो गया, मतलब आपका सेफ्टी के लिए आगे बंद कर दिया। ये एक बजर, एक सीटी की आवाज आप सुन रहे होंगे, एक सायरन की आवाज सुन रहे होंगे। ये बतला रहा है कि आपका पावर कट नहीं हुआ है, ये आपका सेफ्टी के लिए इस चीज को बंद कर दिया है। इसे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 या 2 स्टेप बैक करेंगे, तो ये फिर से हमको अपना आउटपुट देना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 224 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पर भी आप मीटर में देखें कि इनपुट जो हमारा, मान लेते हैं कि 108 वोल्ट अभी आपका इनपुट आ रहा है, तो ये आउटपुट कितना बना के दे रहा है, इस चीज को आप देखिए कि 230 वोल्ट अभी आपको आउटपुट बना के दे रहा है। तो ये हो गया आपका, जिससे वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये रोटरी हो गया। अभी हम लोग मैनुअल काम कर रहे थे, ये ऑफ करने के लिए होगा, क्योंकि डबल फेज का स्टेबलाइजर यहाँ पे ऑफ का काम करेगा। किसी वजह से अगर आपको लगता है कि स्टेबलाइजर को रेस्ट में डालना है, घर पे कोई नहीं है, अगर मुझे स्टेबलाइजर ऑफिस में है या आप कॉमर्शियल जगह पे लगाए हुए हैं, रात में दुकान बंद करके जा रहे हैं, तो सिंपली आप इसे यहाँ पे ऑफ करने का भी ऑप्शन है। यहाँ से ऑफ करेंगे तो यहाँ से इनपुट और आउटपुट दोनों का सप्लाई को ये बंद कर दिया है। एक चीज और बतला रहे हैं, ऑटोमेटिक तो बतला दिया कि यहाँ पे अगर आप करके छोड़ देंगे तो ये सारा काम खुद करेगा। मैनुअल में क्या है कि अगर किसी वजह से आपके यहाँ बहुत ज्यादा वोल्टेज कम है, तो आप इसे मैनुअल करके 1 2 3 को जैसे बढ़ाइएगा, आपके वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हो गया कि हमको अगर अपने स्टेबलाइजर को रेस्ट में डालना है, ऑफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद लास्ट बच गया ये आपका लो का। लो में क्या है कि मान लेते हैं कि किसी वजह से आपके यहाँ 230, 240, 250, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट के आसपास आपके यहाँ वोल्टेज आ रहा, जैसे कि हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ अभी हम वोल्टेज को यहाँ पे इंक्रीज करके दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि यहाँ हम दिखला रहे हैं, वोल्टेज को और इंक्रीज करके दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके यहाँ जो है, मान लेते हैं कि 240 वोल्ट के आसपास अभी आपके यहाँ आ रहा। अब हमें वोल्टेज को कम करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट कितना दिखा रहा है, IP 238 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब हमको लगता है ये मेरे लिए ज्यादा वोल्टेज है। अब मुझे वोल्टेज को कम करना है, 400 भी हो सकता है, 440 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये वोल्टेज ज्यादा में। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपके यहाँ वोल्टेज 220, 240, 300, 340, 350 इस तरह से वोल्टेज अगर आप आ रहा है, तो सिंपली आप इसे लो में कीजिए। रोटरी को ध्यान दीजिए, ये नट जो है जिधर रहेगा वो वही वर्क कर रहा है। अभी लो में किया हुआ, तो नट जो है देख रहे नट को लो में किया हुआ, तो लो में अगर है
और जैसे से इस रोटरी को 1 2 3 वाले को हम लोग इंक्रीज करेंगे, बल्ब में देखिए चेंजेस, देखिए बल्ब के चेंजेस में देखिए कि ये आपको वोल्टेज को कम करने का काम कर रहा। आपके यहाँ अगर इतना लो वोल्टेज हो जाए, एकदम फिलामेंट, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, एकदम फिलामेंट के ऐसा जल रहा, तब भी ये स्टेबलाइजर प्रॉपर 220 बना के दिखलाएगा। इतना लो वोल्टेज हो जाए, इसके बाद भी जो है आपका वोल्टेज जो है इसको प्रॉपर 220 बनाकर दिखाएगा, और उससे ज्यादा आएगा तो ये ऑटो कट भी हो जाएगा। देखिए जिस तरह से हम आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको बतला दें कि इसको हम लोग डिस्प्ले भी करके दिखला दिए, यूज करके भी दिखला दिए। तो इसमें क्या क्या फंक्शन है, फिर से समझ लीजिए। ये आपका पावर गार्ड कंपनी का, ये आपका पावर गार्ड कंपनी का 8 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। 8 kVA की कैपेसिटी क्या है, 8 kVA। कौन सा मॉडल है, पावर गार्ड। कौन सा ब्रांड है, पावर गार्ड। ये क्या है, इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन है और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, लो करने का भी ऑप्शन है, बाईपास या ऑफ करने का भी ऑप्शन है। साथ में सेफ्टी के लिए आपको एक MCB दिया हुआ है। MCB के साथ ये सेफ्टी के लिए, साथ में सेफ्टी के लिए एक बजर अंदर में लगा हुआ जो पीक का साइन दे करके आपको ये बतलाता है कि पावर कट नहीं हुआ, आपका ऑटो कट हो गया है। सेफ्टी के लिए इसमें टाइमर भी लगा हुआ है, ताकि अगर आपके यहाँ सडन पावर आता है, लाइन आता है, अचानक से बिजली विभाग से आपका लाइन आता है, तो वो हाई वोल्टेज आ रहा है कि बहुत ज्यादा लो वोल्टेज आ रहा है, या आपके वोल्टेज में स्पाइक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए 45 सेकंड के लिए टाइम डिले में रहता है। टाइम डिले के साथ साथ इसमें और एक सेफ्टी के लिए क्या है, मान लेते हैं कि आप ऑटोमेटिक में काम कर रहे हैं और आपके यहाँ हाई वोल्टेज आ गया, 440 से ज्यादा वोल्टेज 2 फेज मिलकर के अगर आ गया है, तो इसके अंदर एक और खूबी है जिसको कहते हैं हम लोग हाई कट फैसिलिटी। और ये अभी देख रहे हैं कि टाइम डिले अभी स्टार्ट हो गया, 45 सेकंड के बाद आपका बल्ब भी ऑन हो गया है। तो ये टाइम डिले का फैसिलिटी भी है, हाई की भी फैसिलिटी है। 8 kVA का है, 100% कॉपर में है, 2 इयर्स की वारंटी है, प्रीमियम कोर है, डिजिटल मीटर है, MCB आपका हेवी लगा हुआ है। ये बहुत सारी खूबियों के साथ, कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपके घर का वोल्टेज के प्रॉब्लम को ये सॉर्ट नहीं कर सके, सॉल्व ना कर सके। सिंगल फेज का प्रॉब्लम है, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है, डबल फेज का प्रॉब्लम है, 440 से आप त्रस्त हैं, किसी भी तरीके का न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, फेज का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो ये स्टेबलाइजर आपका एनी हाउ काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बता दें कि थोड़ा सा हम पीछे का आपको कनेक्शन दिखला दें। पीछे का हम आपको पहले कनेक्शन दिखला दें और कुछ पीछे का बॉडी के बारे में दिखला दें आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पावर गार्ड का यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ जिसमें 2 साल की वारंटी लिखी हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे पावर गार्ड 2 इयर्स की वारंटी है, 8 kVA है, 440 वोल्ट है। ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो इस स्टेबलाइजर से रिलेटेड आपको बतलाएगा। और यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ, मतलब कि कॉपर से निर्मित है। ठीक है, ये दूसरा एक बड़ा स्पेसिफिकेशन का ये स्टिकर लगा हुआ है, स्पेसिफिकेशन इस स्टेबलाइजर से रिलेटेड क्या क्या चीज उसके बारे में बतला रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर गार्ड का लोगो है, पावर गार्ड ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 kV में भी आता है, 7 kV में भी आता है, 8 kV में भी आता है और 10 kV में भी आता है। लेकिन ये कौन सा है, ये 8 kV का है। जिस स्टेबलाइजर के बारे में बात करें, कितने kV का है, 8 kV का है। इसकी मॉडल की बात की जाए तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक में भी आता है और ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल में। ये कौन सा है, ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों जो काम करता है वो ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वाला है। इसकी फेज की बात की जाए तो ये सिंगल फेज में भी आता है और डबल फेज में भी आता है, मतलब ठंडा गर्म तार वाला भी आता है और गरम गरम तार वाला भी आता है। ये कौन सा है, गरम गरम तार वाला है। इसमें आप ठंडा गर्म भी डाल सकते हैं और गरम गरम भी डाल सकते हैं, तो ऐसी खूबी है। सिंगल वाला लीजिएगा तो उसमें डबल नहीं डाल सकते हैं, फेज नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें क्या है कि ठंडा गर्म चाहिए तो ठंडा गर्म इस्तेमाल कीजिए, गरम गरम चाहिए तो गरम गरम इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद क्या है कि ये कॉपर में भी आता है और एल्यूमिनियम में भी आता है, लेकिन ये कौन सा है हम लोग का, ये 100% कॉपर में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये QR कोड है भारत पावर गार्ड का, ये अपना लोगो, ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। हेवी ड्यूटी में बना हुआ और 2 साल की वारंटी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 साल की इस पे कंप्लीट वारंटी है। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है, चाहे ट्रांसफार्मर जल जाए, चाहे किट खराब हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, वैसे जनरली ट्रांसफार्मर जलता नहीं है, इसका ऐसा हेवी बनाया गया है। फिर भी अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो 2 साल तक आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। अब बात करते हैं कनेक्शन का, तो यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, मतलब पोल से जो कनेक्शन आ रहा है वो यहाँ पे लगेगा। पोल के लिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये सॉकेट में पोल से जो करंट आ रहा है वो यहाँ लगेगा, मीटर से जो लाइन निकला है वो यहाँ लगेगा। इसमें 2 तार है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं PNE, तो P फॉर हो गया फेज, फेज भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं
और हम लोग फेज लाइन भी बोलते हैं, लाइव लाइन भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम टेस्टर लगाएंगे तो इसमें हम लोग को लाइन बतलाता है, ऐसे टेस्टर लगाइए तो लाइन बतलाता है। तो ये आपका हो गया फेज। ये हो गया न्यूट्रल, जिसमें हम लोग टेस्टर में हम लोग जब लाइन नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ठंडा तार, नेगेटिव भी बोलते हैं, ठंडा तार भी बोलते हैं, सो गर्म तार बोलते हैं, सो ठंडा तार बोलते हैं। तो अगर आप ठंडा गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्म तार इस पे डालिए और ठंडा तार इस पे डालिए। लेकिन अगर आप गर्म और गर्म डबल फेज का लाइन डाल रहे हैं तो इस पे भी फेज लाइन जाएगा और इस पे भी फेज लाइन जाएगा, एन में भी जाएगा और पी में भी जाएगा। ये हो गया अर्थिंग। ये जरूरत के अनुसार आप चाहें तो कनेक्शन कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। और इसका वर्क क्या होता है कि अगर आप अर्थिंग का कनेक्शन करके जमीन में एक रॉड डाल देंगे और इसका तार उस रॉड से जोड़ देंगे तो इस पे जो है आपका जो है करंट नहीं मारेगा, इस पे ये आपका जो है करंट इस पे बॉडी पे नहीं आएगा। इसके लिए अर्थिंग का यहाँ पे कनेक्शन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप फिर से समझिए, यहाँ पे पोल से जो लाइन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। पोल से जो लाइन आ रहा है, समझ लीजिए इस चीज को, पोल से जो लाइन आ रहा है वो क्या कहलाता है, इनपुट। इनपुट में क्या है, P4 फेज, फेज मतलब जिसमें लाइन आ रहा है, N4 नेगेटिव जिसपे लाइन नहीं आता है, E4 अर्थिंग जो जमीन में लोग गाड़ देते हैं। तो अगर आप डबल फेज का कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब गरम गरम तार का कर रहे हैं तो P में और N में कनेक्शन जाएगा। लेकिन आप ठंडा और गर्म का कर रहे हैं तो P में फेज और N में यानी ठंडा वाला तार इस पे जाएगा। ठीक इसी तरीके से आउटपुट का यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप जैसे आपका घर पे आपको AC मोटर जिस चीज में भी या पूरे घर में भी आपको लाइन देना है तो सिंपली आउटपुट जो निकले वो घर पे जाता है, सारे सामान में, सारे अप्लायंसेज में। उसके लिए जो आउटपुट वाला जो है सॉकेट है, ये वाला सॉकेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी वही P4 फेज हो गया गर्म तार के लिए, N4 नेगेटिव जिसमें हम लोग लाइन जो टेस्टर में हम लोग इसे टेस्ट करते हैं, लाइन नहीं बतलाता है तो वो N हो गया, न्यूट्रल तार हो गया। और E4 अर्थिंग जो हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, वो चीज यहाँ पे अर्थिंग वाला चला गया। लेकिन यहाँ से निकलेगा तो आपका घर के जो वायरिंग है उस पर चला जाएगा। यहाँ से यहाँ जो निकलेगा वो जमीन में जाएगा, यहाँ जो निकलेगा वो जमीन में जाएगा और यहाँ जो निकलेगा वो अप्लायंसेस में जाएगा। ये इलेक्ट्रिशियन बेहतर समझा देंगे आपको, जो आपका इलेक्ट्रिक मिस्त्री होंगे इस चीज को ठीक से समझा देंगे। बाकी आपको कोई तरह का कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, कोई तरह का अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर आपको आगे बतलाता हूँ। तो ये आज हम लोग बात कर रहे हैं पावर गार्ड 8 kV ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल डबल फेज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में, जिसमें हम लोग सिंगल फेज और डबल फेज दोनों का कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही हेवी माल है जिसमें आपका 100% कॉपर से निर्मित है, डिजिटल मीटर है, 2 इयर्स की वारंटी है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग सामने के पैनल के बारे में हमने आपको बतला दिया कि सिलेक्शन रोटरी स्विच 2 इसमें लगा हुआ है, डिजिटल मीटर लगा हुआ है, MCB लगा हुआ है। पीछे के बारे में आपको बतला दिए हैं, बैक साइड में किस तरह से कनेक्शन वगैरह होता है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि इस आइटम को जो ये आप देख रहे हैं, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, इसको मेन लाइन स्टेबलाइजर कहते हैं। ठीक है, इसके ब्रांड की बात की जाए तो पावर गार्ड का ये ब्रांड हो गया। कैपेसिटी की बात की जाए तो 8 kVA इसकी कैपेसिटी है और अप्रॉक्स 6000 वाट तक का लोड इस पे आप आराम से रन करा सकते हैं। अब हम लोग बात करें इनपुट रेंज, तो इनपुट रेंज अगर आप डबल फेज इस्तेमाल करें तो 35 वोल्ट से मैनुअल काम करेगा और 70 वोल्ट से ऑटोमेटिक काम करेगा अप टू 500 वोल्ट तक। और अगर आप सिंगल फेज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका 60 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट तक के ये आपका काम करेगा। 60 वोल्ट से मैनुअली काम करेगा और 140 वोल्ट से जो है ऑटोमेटिक काम करेगा। इसकी आउटपुट की बात की जाए कि अगर हम इसमें डबल फेज गरम 2 तार डाल देंगे तो आउटपुट कितना देगा। लोग डर जाते हैं, भाई हम 2 गरम तार डालेंगे तो हमारा घर का सारा सामान ही जला देगा। ये ऐसा नहीं है। इस पे आपको 2 गरम तार भी आएगा, 440 भी आएगा, 500 वोल्ट भी आएगा। तो ये आपको बनाकर 200 to 240 वोल्ट ही देगा। यही तो काम है इसका, यही काम ही इसका कि आपके हाई वोल्टेज को भी कंट्रोल करेगा, आपके लो वोल्टेज को भी कंट्रोल करेगा, सिंगल फेज में भी काम करेगा, डबल फेज में भी काम करेगा। कोई ऐसा वजह ही नहीं बचेगा कि आपका AC ना चले, आपका मोटर ना चले, आपका कूलर ना चले, आपका इंडक्शन ना चले, आपका गीजर ना चले। सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। वोल्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा था अब खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया वो। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी में क्या क्या है, तो इसमें हाई कट की फैसिलिटी है, टाइम डिले की फैसिलिटी है, बजर लगा हुआ है, MCB लगा हुआ है। ये इसके सेफ्टी के बारे में आपको बतला दी है, जिसको हम
करके भी आपको दिखला चुके हैं। और अब हम लोग बात करें वारंटी, तो इस पर 2 साल की वारंटी है। तो इस पर हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग घरों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग कॉमर्शियल दुकान पे, हम लोग व्यवसाय में, बिजनेस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जनरली लोग आते हैं कि मुझे आटा चक्की चलाना है, उसके लिए चाहिए। वाटर प्लांट लगाए हुए, आरओ प्लांट लगाए हुए, उसके लिए चाहिए। दोना पत्तल का हमको मशीन लगाए हुए, उसके लिए चाहिए। मोटर में लगाना है, उसके लिए चाहिए। पानी का मोटर में चाहिए। खेत में हमको सिंचाई करना, उसके लिए चाहिए। तो आटा चक्की हो, एग्रीकल्चर हो, पेपर प्लेट मशीन हो, या धान काटने वाली मशीन जो होता है उसकी बात करें, आरओ प्लांट की बात करें, घर की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, कहीं पर भी इसको आप लगा सकते हैं। जहां तक रहा बात टेस्ट करने का, तो मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया है। अब अनबॉक्सिंग करके हम दिखलाते हैं कि इसके बॉक्स के साथ में क्या क्या चीजें आती है, वो हम आपको एक बार दिखलाते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसका क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको इसके बारे में दिखलाता हूँ। तो सबसे पहले दिखाएं कि सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओके टेस्टेड, ये हमारा ओके टेस्टेड का लेबल लगा हुआ रहता है। ये बतलाता है कि भारत पावर में इस स्टेबलाइजर को सेल करने से पहले, कंज्यूमर के घर जाने से पहले 100% हर तरीके से टेस्ट कर लिया गया है। ये इस चीज का प्रमाण है, ये स्टिकर लग गया। यहाँ पे भारत पावर का भी स्टिकर लगा हुआ, भारत पावर रांची, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 9546880043, ताकि कोई तरह का प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए स्टिकर लगा हुआ है। यही स्टिकर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा इस डब्बे में। जैसे हम ओपन करते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे आपको डब्बे में यहाँ पे वो स्टिकर मिलेगा। ये प्रमाण है इस बात का कि ये मटेरियल जाने से पहले टेस्ट किया जा चुका है। यहाँ पे वही आपको स्पेसिफिकेशन का मिलेगा। पावर गार्ड है, पावर गार्ड कंपनी है, इसका लोगो हो गया। इसकी कैपेसिटी 8 kV दिखा रहा। ऑटो प्लस मैनुअल का ऑटो प्लस मैनुअल स्टेबलाइजर है। डबल फेज का स्टेबलाइजर, सिंगल डबल दोनों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर से निर्मित है। ये QR कोड हो गया, इसको स्कैन करके जरूर देखें। हेवी ड्यूटी, इसका मटेरियल के बारे में बता रहा है, काफी हेवी ड्यूटी है, और 2 years की वारंटी है। अब इसके अंदर में क्या रहता है वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर में जब हम खोलेंगे तो एक प्यारा सा टॉवेल मिलेगा। ये एक टॉवेल होता है। टॉवेल का काम क्या है कि जैसे कि हमारा जब पैकिंग होता है, चूंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया मटेरियल जाता है, तो कहीं पे किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये हम लोग टॉवेल देते हैं ताकि ये सेफली जाए, डस्ट वस्ट से बचे। या घर पे अगर आप स्टेबलाइजर को इस्तेमाल भी करें तो वहां पर भी इसे अगर इसको कवर कर देंगे तो डस्ट वस्ट से महफूज रहेगा। जरूरी नहीं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इसे आप अपने घरों पे मुंह पोछिए, हाथ पोछिए, इसके काम में भी आ सकता है। एक ये हो गया। इसके साथ एक रैप आता है, ये बबल रैप। बबल रैप ये होता है कि इस तरह से हम लोग पूरा कवर करते हैं ताकि इसका डिजिटल मीटर या इसका नॉब या बैक साइड का जो है, ये बबल रैप जो है सेफ रखे। बबल होता है, इस पे स्पॉन्जी होता है, ये आपके स्टेबलाइजर को ट्रांसपोर्टेशन में जो है सेफ रखता है। इसके साथ कुछ थर्मोकोल्स आते हैं ताकि अगर हम लोग पैक करके भेज रहे हैं कहीं पे तो थर्मोकोल होता है ताकि टूट फूट से बच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके साथ एक ये पॉच आता है। ये पॉच आता है। इस पॉच में क्या है? इस पॉच में होता है एक गारंटी कार्ड। पावर गार्ड का एक गारंटी कार्ड होता है जिसमें 2 years की वारंटी लिखी हुई है, और पीछे में कस्टमर्स और डीलर्स का डिटेल होता है। ये पावर गार्ड का हो गया। साथ में क्या है कि इसके साथ एक हमारा शॉप का विजिटिंग कार्ड होता है कि किसी तरह का कोई इश्यू आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको इस तरह पसंद आया तो आप दूसरे को भी हमारे बारे में बतला सकते हैं। साथ में एक पॉच आता है, प्लास्टिक का पॉच, जिसमें हम लोग बिल देते हैं, साथ में बिल देते हैं। और ये दोनों कार्ड हमारा इसके साथ में रहता है। यहाँ पर भी भारत पावर रांची हमारा प्रिंट रहता है। यहाँ पे हमारा 4 फोन नंबर लिखा हुआ है ताकि हम लोग किसी भी तरीके से आपके कांटेक्ट में बने रहें। तो ये हो गया हमारा पावर गार्ड स्टेबलाइजर के बारे में मोटा मोटी जितनी जानकारियाँ थी हमारे पास, हमने आपके साथ साझा किया, और मैंने आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखलाया, इसके सारे खूबियों के बारे में बतलाया। अब अगर आपको ये स्टेबलाइजर चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, तो आप हमसे ये स्टेबलाइजर परचेज कर सकते हैं। हम लोग बाई कुरियर, बाई बस भी हम लोग, या बाई ट्रांसपोर्ट भी हम लोग इस स्टेबलाइजर को बेचने की कोशिश करते हैं, भेजने की कोशिश करते हैं। तो बाई कुरियर भी अगर आपको चाहिए ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं तो गुजरात से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, बंगाल से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे वीडियो में देखेंगे तो कई लोगों का आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएगा। लोग आते हैं हमारे काउंटर पे, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह से लोग हमारे पास आते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम आप हमसे कॉल कीजिए, आप हमें पेमेंट डालिए। आपको 100% पेमेंट डालना होगा,
कुरियर का खर्च आपको पे करना होगा। यहाँ से मटेरियल हम लोग बेहतरीन से पैक करके आपके घर तक के भेज देंगे। तो हमारे शॉप का नाम हो गया भारत पावर, जो शीतल टावर, ये बिल्डिंग का नाम है शीतल टावर बिल्डिंग, और ये स्थित है नियर डेली मार्केट। सामने में हमारा हनुमान जी का मंदिर भी है, काली मंदिर भी है, बगल में हमारा डेली मार्केट भी है। तो यहाँ पे बीच में हमारा शीतल टावर बिल्डिंग है। तो हमारे शॉप का एड्रेस हो गया भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अगर आपको ये स्टेबलाइजर पसंद आया हो और इस स्टेबलाइजर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी बाकी रह गया हो, कोई सवाल बाकी रह गया हो, कुछ ऐसी बातें हो जो अभी तक हम नहीं बतला सके थे लंबी वीडियो में, कुछ छूट गया हो, तो आप हमें प्लीज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछें, सवाल पूछें। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं सवाल पूछ सकते तो हमारे नंबर पे कॉल करें या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।